नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल यूपी उत्कर्ष पर। और मैं आप सभी लोगों के सामने हाजिर हूं। तो फाइनली 4 जून को हमारा जो टीजीटी का एग्जाम था वो कंडक्ट यहाँ पर हो चुका है। और अगर यहाँ पे कहें तो यूपी में कोई परीक्षा बिल्कुल सफलतापूर्वक जो है वो सफलतापूर्वक यहाँ पर देखी गई है। यानी किसी भी तरह का कोई भी मुद्दा जो है वो मुद्दा इस परीक्षा में नहीं उठ रहा है। तो बहुत जल्दी जो है वो यूपी टीजीटी का परिणाम भी आप सभी लोगों के सामने आने वाला है। लेकिन जब एग्जाम देकर बच्चा आता है तो एक मन में जो है वो मन में सवाल रहता है कि पहली बात तो पेपर जो है वो पेपर सबके अकॉर्डिंग कैसा जो है वो कैसा आया था, प्लस इसमें जो कट ऑफ है वो मैम कितनी जा सकती है, क्योंकि हम सब ने अपने क्वेश्चंस के आंसर्स जो है वो मैच कर लिए होंगे और कहीं ना कहीं अंदाजा लगा लिया होगा कि कितने जो है वो कितने क्वेश्चंस हमारे सही यहाँ पर हो रहे हैं। ठीक है, तो उसके बेसिस पे क्या मैं उस क्राइटेरिया में इंक्लूड यहाँ पर हो सकता हूँ मैम कि नहीं हो सकता हूँ, तो इन सभी पहलुओं पर आज हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा विषय जो है वो विषय यहाँ पर यह है कि यूपी टीजीटी का एग्जाम तो सक्सेसफुली कंडक्ट यहाँ पर हो गया है, लेकिन जितनी उम्मीद थी उससे ज्यादा बच्चे जो है वो इस एग्जाम में एब्सेंट भी रहे हैं। यानी मान के चले तो 48 to 50% स्टूडेंट ही है जिन्होंने टीजीटी की परीक्षा जो है वो यहाँ पर दी है। आधे और आधे से ज्यादा बच्चे जो हैं वो इस एग्जाम में शामिल यहाँ पर नहीं हुए। उसका कहीं ना कहीं एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन मुझे ये भी नजर आ रहा है। एक रीजन तो यह है कि कई बच्चों का सेंटर जो है वो काफी दूर था, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं वो नहीं जा पाए। कईयों के साथ कुछ पर्सनल सिचुएशन भी हो सकती है। और एक बहुत बड़ा रीजन ये था कि 2022 में जो हमारे पास वैकेंसीज थी वो वैकेंसीज बहुत ज्यादा नहीं थी, है ना। तो कोई भी एक ऐसा बच्चा जिसकी तैयारी जो है वो तैयारी कम थी या जिसने अच्छे से पढ़ाई नहीं करी, वो एग्जाम देने गया भी नहीं। इसलिए भी नहीं गया क्योंकि उसे लगा कि इतनी कम सीट्स पर जो है वो मेरिट काफी हाई जाएगी, कट ऑफ काफी हाई जाएगी, तो उसका सिलेक्शन होना कहीं ना कहीं मुश्किल है और सेंटर भी दूर होगा। तो इस वजह से भी काफी बच्चों ने जो है वो इस एग्जाम को क्या किया है, यहाँ पर छोड़ा है। और चौथा रीजन ये भी हो सकता है कि एक लंबे इंतजार के बाद, यानी 4 साल बाद ये एग्जाम हुआ। अब ड्यूरिंग दीज 4 इयर्स हो सकता है जिन्होंने पहले फॉर्म भरा था तो उनमें से काफी सारे बच्चे कहीं पोस्टेड भी हो चुके हों, ठीक है, कुछ ने तैयारियां भी कर ली हो, या 4 साल में जो है वो मूड भी बदल जाता है कि भाई नहीं करना अब ये एग्जाम। तो काफी सारी सिचुएशंस हो सकती हैं। तो 4 लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा जो है वो परीक्षा छोड़ी। और उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर इस चीज को मैं नहीं बोल रही हूँ बल्कि आपके अखबार बोल रहे हैं कि 2 दिन में आधे अभ्यर्थियों ने छोड़ दी टीजीटी की परीक्षा। आधे अभ्यर्थी जो हैं उन्होंने छोड़ दिया। अब 36 जिलों के 504 और 471 केंद्रों पर 7 विषयों की परीक्षा जो है वो क्या की गई थी, आयोजित की गई थी। ठीक है, जिसमें बेसिकली जो है वो यहाँ पर जो है वो यहाँ पर कहा जा रहा है कि इन्हीं 504 केंद्रों पर अंग्रेजी, गृह विज्ञान, जीव विज्ञान, संगीत वादन विषय की परीक्षा आयोजित हुई। और द्वितीय पाली में 471 केंद्रों पर जो है वो संस्कृत, वाणिज्य और कला विषय की परीक्षा हुई। ये दूसरे दिन की बात की जा रही है, यानी 4 जून की बात की जा रही है, जिस दिन हमारा भी बायोलॉजी का एग्जाम था। लेकिन 3 जून की भी अगर हम लोग बात करें तो कहीं ना कहीं प्रेजेंट बच्चों का स्टेटस काफी कम था। जैसे कि दूसरे दिन 48.81% अभ्यर्थी ही परीक्षा देने जो है वो क्या हुए थे, पहुंचे यहाँ पर थे। साथ ही साथ 2 दिनों में 4.34 लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा जो है वो परीक्षा दी है, जिसमें से 3 जून को आयोजित परीक्षा में 2,21,489 अभ्यर्थी शामिल हुए थे, जबकि 4 जून को 2,12,975 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। यानी इस तरह दोनों दिनों में 4,34,464 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए हैं। और ऐसा कहा जा रहा है कि दोनों दिनों के एवरेज को अगर हम लोग यहाँ पर मिलाएं, ठीक है, दोनों दिनों के एवरेज को यहां पर मिलाएं तो 50% बच्चे ही हैं जो परीक्षा देने गए हैं। यानी कुल जो पंजीकृत अभ्यर्थी थे, रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स थे हमारे इस यूपी टीजीटी के एग्जाम के लिए, उसमें से केवल 50% बच्चा ही है जो एग्जाम देने पहुंचा है। ठीक है, तो एक ये भी कहीं ना कहीं हमारे लिए जो है वो खुशी का विषय भी हो सकता है, क्योंकि एक तो कंपटीशन 100% बच्चों से था, अब उसमें से केवल 50% ही अगर एग्जाम देने गए हैं तो कहीं ना कहीं कंपटीशन का स्तर भी जो है वो क्या हो गया है, कम यहाँ पर हो गया है। ठीक है, तो ये एक इंफॉर्मेशन जो है वो इंफॉर्मेशन यहाँ पे थी। अगर पहली पाली में बात करें तो अंग्रेजी, होम साइंस, बायोलॉजी और इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक विषय की परीक्षा 19 केंद्रों पर आयोजित की गई, जिसमें 8,098 अभ्यर्थी जो हैं, इनमें से केवल 3,476 अभ्यर्थी ही उपस्थित थे। 4,625 बच्चे अनुपस्थित रहे हैं पहली वाली जो पाली में, जो आपकी पाली थी जिसमें बायोलॉजी का एग्जाम हुआ था, उसमें टोटल जो है वो 4,625 बच्चे तो अनुपस्थित रहे हैं।
ठीक है, मतलब जितने अनुपस्थित हैं उनसे कम उपस्थित रहे हैं, ज्यादा नहीं रहे। जबकि दूसरी पारी में संस्कृत, कॉमर्स और आर्ट्स का एग्जाम था, 12 सेंटर्स पर ये एग्जाम हुआ, जिसमें 5153 अभ्यर्थी पंजीकृत थे और 2234 अभ्यर्थी इसमें शामिल हुए। 2919 जो है वो यहाँ पर क्या रहे हैं, एब्सेंट रहे। तो एब्सेंट बच्चों का रेशो जो है वो काफी ज्यादा जो है वो ज्यादा रहा है, जो डेटा हमारे सामने यहाँ पर जो है वो यहाँ पर आ रहा है न्यूज चैनल के माध्यम से। चलिए एनीवेज कोई बात नहीं, ये तो एक इन्फॉर्मेशन थी जो आपको बतानी थी। लेकिन सबसे बड़ा क्राइटेरिया आता है कट ऑफ का। अब अगर मैं बायोलॉजी विषय की बात करूं तो कल जब हम लोगों ने टीजीटी 2022 का पेपर देखा है और पेपर के लेवल की अगर मैं बात करूं तो पेपर का लेवल आपका मॉडरेट था। ना तो हम उसे बहुत ज्यादा टफ पेपर कह सकते हैं, ना हम उसे बहुत ज्यादा इजी भी कह सकते हैं। ठीक है, एक मॉडरेट लेवल का पेपर आपके सामने आया था, विच इज नॉट कंप्लीटली इजी, विच इज नॉट कंप्लीटली टफ, क्योंकि कुछ क्वेश्चन उसमें ऐसे थे जो बहुत ज्यादा इजी थे, बच्चों ने आसानी से अटेम्प्ट कर लिए, और कुछ क्वेश्चन उसमें ऐसे थे जो थोड़े ठीक ठाक लेवल के थे, तो उन्हें भी बच्चों ने अटेम्प्ट करने की कोशिश की है। यानी कि अगर मैं पीजीटी का क्राइटेरिया देखूं कि पीजीटी के एग्जाम को देखकर हम जिस तरीके से डरे हुए थे कि यार ये कैसा पेपर जो है वो पेपर आ गया, क्या इस बार भी हमारे सामने वैसा ही पेपर जो है वो आने वाला है, तो वो एक डर जो है वो डर तो कल के पेपर में खत्म हुआ है। ठीक है, यानी एक ऐसा बच्चा जो पिछले 4 साल से तैयारी कर रहा था, या एक ऐसा बच्चा जिसने 1 साल भी या 6 महीने भी अगर अच्छे से अपने विषय को पढ़ा है, अच्छे से अपने सब्जेक्ट को जो है वो सब्जेक्ट को पढ़ा है, तो वो उस पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाया होगा। अब जिसकी तैयारी नहीं है, जिसने प्रिपरेशन अच्छे से नहीं करी, तो वो बात अलग है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो यहाँ पर मैं बात करूं तो सबसे पहले तो वैकेंसी देख लेते हैं। देखो वैकेंसी की जब बात की जाती है तो मैम जनरल में हमारे पास 37 पोस्ट थी, है ना, 2022 की वैकेंसी की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ। जनरल में 37 पोस्ट थी, ओबीसी की 8 थी और एससी की 4 थी। ऐसे करके टोटल बायोलॉजी में आपके पास 49 जो है वो 49 सीट्स थी यहाँ पर 2022 में। केवल 49 सीट्स जो है वो टीजीटी में हमारे पास थी, जिसमें अभी तक जितने बच्चों का अवलोकन देख रहे हैं, मतलब क्लास में भी बहुत सारे बच्चे हैं जो ऐसे कमेंट कर रहे हैं 105 क्वेश्चन मेरे सही है मैम, 106 सही है, कोई कह रहा है 108 सही है, ठीक है, कोई कह रहा है 102 सही है मैम, 95 सही है। तो देखो 100 से नीचे तो मुझे कोई चांस नजर नहीं आता, है ना, नजर नहीं आता। इवन मैं कहती हूँ कि ये जो मैंने कट ऑफ लिखी है इससे भी प्लस में जा सकती है। अगर हम लोग पिछला एलटी ग्रेड का जो है वो कट ऑफ यहाँ पर देख लें, है ना, तो एलटी ग्रेड के कट ऑफ ने भी हमें बहुत चौंकाया था। अभी पीजीटी का कट ऑफ अगर हम लोग देख लें तो चौंकाने वाला कट ऑफ था। तो कट ऑफ हाई जो है वो हाई जाने के चांसेस है, क्योंकि पेपर का लेवल मॉडरेट था। तो आप ये मान के चलो कि जो बच्चा जनरल का है, ठीक है, 108 से 110 नंबर तक उसकी कट ऑफ जो है वो कट ऑफ जा सकती है। इवन इससे प्लस में ही भी जा सकती है ना, प्लस में भी जा सकते हैं, मतलब 2-3 आप इससे प्लस में भी मान सकते हो यहाँ पर। जबकि जो ओबीसी है, ओबीसी की कट ऑफ जो है वो कट ऑफ हाई जाने के चांसेस है, हमेशा हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। तो 110 से 115 कट ऑफ ओबीसी के जा सकती है, प्लस में भी हो सकती है। और एससी की अगर हम लोग यहाँ पे बोले तो 100 से 105 या 106 नंबर तक कट ऑफ जो है वो आपके एससी में जा सकते हैं। ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, इसमें +2-3 हो सकता है ना, +2-3 यहाँ पर आसानी से जो है वो देखा जा सकता है। तो अगर आप इन नंबर्स के बीच में आ रहे हैं तो आप रिजल्ट का वेट करो, और वैसे रिजल्ट भी बहुत जल्दी आने वाला है। जैसे पीजीटी का रिजल्ट 9th और 10th मई को जो है वो पीजीटी का एग्जाम हुआ था, और आपके पास मंथ एंड तक जो है वो रिजल्ट डिक्लेयर हो गया। ऐसे ही अभी जो हमारा 3rd और 4th जून को एग्जाम हुआ है, तो हम ये मान के चलते हैं कि इस जून के लास्ट तक जो है, लास्ट ऑफ द मंथ ऑफ जून, है ना, हमारा रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर हो सकता है। तो रिजल्ट जल्दी डिक्लेयर होगा, क्योंकि आयोग के ऊपर एक प्रेशर है। ये वैकेंसी 4 साल पुरानी है, और इस 4 साल पुरानी वैकेंसी को क्लियर करना है आयोग को, है ना। तो वो एक प्रेशर है, और प्रेशर इसलिए भी है क्योंकि 23,000 जो वैकेंसीज हैं वो नई यहां पर आने वाली है। टीजीटी और पीजीटी जो है, टीजीटी की अगर मैं बात करूं तो 23,000 जो है वो हमारे पास पोस्ट है जो नई आने वाली है यहाँ पर, है ना। और उन आने वाली वैकेंसीज की तैयारी भी आयोग को करनी है बहुत जल्दी ही। तो आयोग इसका भी रिजल्ट जो है वो जल्दी ही डिक्लेयर आप लोगों के सामने यहाँ पर करेगा। और जैसा मैंने आप लोगों से बोला था कि जुलाई के महीने में, जुलाई एंड में या अगस्त फर्स्ट वीक की अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास टीजीटी और पीजीटी का नोटिफिकेशन आ सकता है। तो 100% आपके पास नोटिफिकेशन जो है वो आ जाएगा। बच्चों ध्यान रखिएगा इस बात को। तो जिस बच्चे को ऐसा लगता है कि यहां मैं बेटर परफॉर्म नहीं कर पाया, या मेरी कट ऑफ इतनी नहीं आई है, क्योंकि वैकेंसीज भी कम है, 49 सीट्स ही यहाँ पे, लेकिन 23,000 में अच्छी वैकेंसीज आपके सब्जेक्ट में आपको देखने को मिलने वाली है। तो इस बार जो हमारी मेहनत है वो बहुत मजबूत होनी चाहिए, सशक्त होनी चाहिए। अब हमें जो है वो हमें नया पेपर पैटर्न भी पता चल चुका है कि अब पेपर पैटर्न में किस तरीके से चेंजेस हो रहे हैं, प्रश्नों को किस तरीके से बदलकर पूछा जा रहा है, क्वेश्चंस को। अब वो पहले वाला जमाना नहीं रहा कि सीधे सीधे फैक्चुअल क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाएंगे। आपसे असर्शन, रीजन, स्टेटमेंट बेस्ड, मैच द कॉलम, इस
इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं, तो कॉन्सेप्ट क्लियरिटी बहुत जरूरी है। और जिस बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है वो उन क्वेश्चंस को निकाल जाता है। जहां कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, जहां सिर्फ ये देख रहे हैं कि ये प्रश्न ऐसे पढ़ लिया, रट लिया, ऐसा कैसा एग्जाम में आ जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। इवन कोई टीचर भी अज्यूम नहीं कर सकता, ठीक है, कि कैसा क्वेश्चन आ जाएगा, लेकिन एक टीचर आपके कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी जरूर कर सकता है, ठीक है। आप अपने कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी जरूर कर सकते हो, ताकि चाहे कैसा भी क्वेश्चन पूछा जाए, हम अपनी नॉलेज के बेसिस पर उस क्वेश्चन को निकाल सकें, ठीक है। और इसी के लिए आप सभी लोग ध्यान रखिएगा कि एक तैयारी जो है वो तो हमारी पूरी हो गई, लेकिन दूसरी जो है वो दूसरी तैयारी के लिए आप सभी के सामने जो है वो सामने यहाँ पर टीजीटी का 2.0 बैच में लेकर आ चुकी हूँ, ठीक है। तो गुरु 2.0 यानी पहला जो हमारा बैच था उसका नाम हमने गुरु बैच रखा था, अब गुरु 2.0 बैच है। तो आप लोगों के पास अगर उत्कर्ष का ऐप है तो आप ऐप में जाके डायरेक्टली देख सकते हैं, या फिर इस तरीके से आप लोग गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं, उत्कर्ष क्लासेस खोलेंगे, यहाँ पर ऊपर एक ऑप्शन आ रहा है ऑल ऑनलाइन कोर्सेज का, इसमें यूपी एग्जाम्स में आपको जाना है, यूपी एग्जाम्स में टीजीटी को आपको ओपन करना है। जैसे आप ओपन करोगे, यहां पर व्यू मोर करने पर आप सभी लोगों को ये बैच दिखाई देगा, यूपी टीजीटी बायोलॉजी की अगर हम लोग बात करें तो यूपी टीजीटी बायोलॉजी का गुरु 2.0 बैच, ठीक है, गुरु 2.0 याद रखिएगा। गुरु बैच पर हमें एक्सेस नहीं करना है, वो पुराना बैच है, लेकिन गुरु 2.0 बैच जो है वो आपका न्यूली लॉन्च बैच है, जो कि 17 जून से स्टार्ट हो रहा है। इसमें देरी नहीं करेंगे, कुछ दिन का आराम जो है वो आप लोगों को दिया है, लेकिन 17 जून से ये बैच स्टार्ट हो रहा है। और अब इस बैच में हम लोग नए पैटर्न के बेसिस पर अपना थोड़ा सा स्टडी मटेरियल भी चेंज करेंगे, पढ़ने का तरीका भी बदलेंगे, प्रश्नों का तरीका भी यहाँ पर बदलेंगे, और आज की जो रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट को फेस करते हुए कहीं ना कहीं उन सारे कंटेंट को, उन सारे एमसीक्यूज को, उन सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस को अलाइन करेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस बैच को यहां से ओपन करना है। 365 डेज की वैलिडिटी के साथ ये बैच आपको मिल रहा है, ठीक है, जिसका प्राइम में प्राइस रहेगा बच्चों 2400 रुपीज। और प्राइम में अगर मैं यहाँ पे आपकी बात करूं तो प्राइम में आपको जो हमारी क्लासेस हैं 200 प्लस लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस, यानी 3.5 से 4 महीने का बैच रहता है, सिलेबस बहुत ज्यादा वाइड है, ठीक है। 10 लाइव टेस्ट आपको इसमें मिलेंगे, रिवीजन सेशंस मिलेंगे, एमसीक्यू बैच आपको इसमें मिलेगा, इवन टेस्ट सीरीज और मेरा कंप्लीट रिकॉर्डेड बैच जो है वो भी यहाँ पर आपको क्या होने वाला है, मिलने वाला है, पहले वाला, ताकि आप रिवीजन भी अच्छे से कर सके। तो ये सारी चीजें आपको प्राइम में मिलेंगी। अगर आप स्टैंडर्ड में इस बैच को परचेस करेंगे तो ये 1800 रुपीज का बैच है, ठीक है, जिसमें आपको बस ये एमसीक्यू बैच, टेस्ट सीरीज और रिकॉर्डेड बैच नहीं मिलेगा, क्लासेस सारी मिलेंगी, 10 लाइव टेस्ट आपको यहां पर मिलेंगे, रिवीजन सेशन मिलेंगे, लेकिन प्रैक्टिस के लिए वो जो एमसीक्यू और टेस्ट सीरीज हैं वो नहीं मिलेंगे। तो मेरा सजेशन आप सभी लोगों को यही है कि आप प्राइम की तरफ जाएं, ठीक है, और प्राइम में इस बैच को परचेस करें, ताकि आगे आने वाले जो और एमसीक्यू बैचेस वगैरह है वो आपको अलग से एनरोल नहीं कराने पड़े। क्लियर है? तो जल्दी से जो है वो जल्दी से आप सभी लोग जाकर जो है वो जाकर इस बैच में एनरोल कर सकते हैं और अपने गुरु 2.0 बैच का हिस्सा बन सकते हैं। 17 जून से क्लासेस शुरू हो जाएंगी, ध्यान रखिएगा। तो मिलते हैं आपके साथ इन बैचेस में, इवन हमारी क्लासेस में। तो उत्कर्ष जो है उस उत्कर्ष के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर बच्चों।